ग्रामर कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट बेसिक कहते हैं बुनियादी को, और ग्रामर जो है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग आज। और टॉपिक माय टॉपिक इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में बोलते हैं हरफ जार। प्री मीन बिफोर, पोजीशन मीन स्टेट। प्रेपोजिशन का जो वर्ड है ना, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मीन्स हालत। अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ें तो बोले तो इसका मीनिंग बनेगा बिफोर स्टेट, यानी पहली हालत। Preposition is a word that comes in between a sentence and show a relation between noun and pronoun। जो preposition है वो एक word है जो आता है एक फिक्रे के दरमियान में। sentence कहते हैं फिक्रे को, और between कहते हैं दरमियान को। preposition एक word है जो एक sentence के दरमियान में आता है and show और जाहिर करता है a relation, एक ताल्लुक between noun and pronoun। noun और pronoun के दरमियान एक ताल्लुक जाहिर करता है, ठीक है। Before without any preposition I can't understand any sentence। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन माई क्लास। अब देखिए आई जो है प्रोनाउन है और क्लास क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। क्लास के अंदर बैठ के हम काम करते हैं ना, तो वो कोई चीज़ होती है ना जहाँ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नाउन होगा। आई प्रोनाउन है। अब इन दोनों के दरमियान में इन आ रहा है, आई एम इन माई क्लास, यानी मैं अपनी क्लास में हूँ। अगर इनको हम यहाँ से गायब कर दें या ख़त्म कर दें तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा सेंटेंस का। तो इन जो है ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन जो होती है ना उसकी तीन हालतें होती हैं। अभी मैंने ऊपर स्टेट की बात की थी ना, इसकी तीन हालतें होती हैं। कौन कौन सी? प्रेपोजिशन शो विथ 3 डायरेक्शंस। इसकी 3 डायरेक्शंस होती हैं। 1 इज़ टाइम, 2 प्लेस एंड 3 इज़ डायरेक्शन, यानी मूवमेंट। टाइम का आपको पता है, टाइम के अंदर आप जब बात करते हैं टाइम की तो 3 चीज़ें हम नोटिस करते हैं। फर्स्ट इज़ आवर, मिनट और सेकेंड। जब टाइम देखते हैं तो यही 3 सुइयों की बात करते हैं ना हम लोग। तो जब इसका हम जिक्र करेंगे तो हम इन 3 चीज़ों को नोट करेंगे। किसमें? टाइम के अंदर। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी टाइम की प्रेपोजिशन क्या होती है? टाइम शो मिनट, सेकंड एंड आवर्स। टाइम जो है वो हमें जाहिर करता है मिनट, सेकंड एंड आवर्स, ठीक है। द सेकंड वन इज द यूज ऑफ एड। अब स्टूडेंट्स एड जो होता है ना, इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। प्रेपोजिशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स बी अवॉइड क्रैमिंग। अगर आप क्रैमिंग करेंगे या इंग्लिश के सेंटेंस को उर्दू से तर्जमा करेंगे तो कभी भी आप प्रेपोजिशन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि ऐड का तर्जमा पर नहीं होता, इसको सेंटेंस के मुताबिक इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही आपको इसकी समझ आएगी। टू शो द टाइम वी यूज़ प्रेपोजिशन ऐड। अब टाइम को जाहिर करने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं ऐड। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। आपने देखा है कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो टाइम है 7 o'clock, इसको जाहिर करने के लिए ऐड का इस्तेमाल किया गया। यानी जब भी हम टाइम का जिक्र करते हैं या अपने किसी काम एक्शन को शो करने के लिए टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो लफ्ज़ वर्ड यूज़ होता है ऐट। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ। अब देखिए ऐड का तर्जमा इधर पर नहीं हो रहा। अगर आप इसको पर से तर्जमा करेंगे तो इसका मीनिंग क्लियर ही नहीं हो सकता, इसलिए बी अवॉइड क्रैमिंग। आई विल मीट हिम एट 2 o'clock। मैं उसे मिलूंगा 2 बजे, ठीक है। यूज़ ऑफ इन का मतलब होता है में, एंड ऑन का मतलब होता है पर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग इसका इन और में पर तर्जमा करेंगे ना तो आप प्रेपोजिशन सॉल्व नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, यू कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशन। फर्स्ट, यूज़ इन फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। स्टूडेंट्स जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब क्या है? डेज है। और डेट्स होती है ना। इसके अलावा क्या चीज़ नज़र आती है हमें कैलेंडर के अंदर? मंथ। जब हम कैलेंडर देखते हैं ना तो हमें 4 चीज़ें नज़र आती हैं। फर्स्ट इज़ डेज। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब क्या है? डेज है। इसके अलावा क्या चीज़ होती है? डेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? डेट्स है। और इसके अलावा क्या चीज़ नज़र आती है? मंथ। अब देखिए मंथ कौन सा होता है। और इसके अलावा क्या नज़र आता है हमें? ईयर कौन सा है। ये 4 चीज़ें जो होती है ना कैलेंडर में हमें शो करनी होती हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो जाए ना तो याद रखें कैलेंडर इज़ नॉट कंप्लीट। स्टूडेंट्स याद रखें, हम लोग जब इनका इस्तेमाल करते हैं मंथ्स के लिए और ईयर्स के लिए, जब भी हमने मंथ को शो करना होता है या ईयर को शो करना होता है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कैलेंडर के अंदर जब हमने डेट्स को और डेज को शो करना होता है तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
बी कॉन्शियस स्टूडेंट्स, इनका तर्जमा इन या इनका तर्जमा में और ऑन का पर मत कीजिए, इसको अवॉइड करें क्रैमिंग से, और इसका प्रपोजिशन के मुताबिक कॉन्सेप्ट को समझ के सॉल्व करें इसको। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे कम्स ऑन 23 मार्च 1996। अब ये देखेंगे इधर डेट आई है ना 23 मार्च, और इसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, ऑन। मैंने आपको बताया था डेट के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन। मेरी सालगिरह 23 मार्च 1996 को कब आती है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑन वर्ड है ना, ये प्रेपोजिशन है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें ना यहाँ से, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें ताकि आपको इसका मतलब समझ आ जाए, इसको पुट करना आ जाए। ही विल मीट यू ऑन संडे, वो मुझे मिलेगा संडे वाले दिन, यानी संडे आपको पता है डे है। यहाँ मैंने आपको बताया था डे के साथ क्या यूज़ होता है, ऑन यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑन यूज़ किया गया है। अब मंथ्स और ईयर्स के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, इन, ठीक है। नाउ आई विल लर्न द नेक्स्ट preposition ऑफ प्लेस। किसी भी जगह को जाहिर करने के लिए, किसी भी जगह पे अगर कोई काम हो रहा है या होने वाला है, उसको जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं preposition ऑफ प्लेस। दिस preposition शो एग्जैक्ट लोकेशन एंड प्लेस ऑफ एनी पर्सन और एक्शन। ये जो preposition होती है ना, ये हमें जाहिर करती है कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस, यानी किसी भी जगह का अहम जो मुकाम होता है ना, पॉइंट, उसकी तरफ इशारा करती है किसी भी शख्स के काम को जाहिर करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आई ईट फूड इन हिज ऑफिस, मैं खाना खाता हूँ अपने दफ्तर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इन है ना, यहाँ पे आपने इसको नोटिस करना है, इनका इस्तेमाल हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी किया था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। उसमें हम लोग ने जब याद इस्तेमाल किया था ओनली फॉर ईयर्स और मंथ्स, जैसे आई वॉज बोर्न इन 1996। आपने ईयर्स को जाहिर करने के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया था। इसमें हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि हमने एक फील करना है कि एक ऐसी जगह है जो बंद है चारों तरफ से, उसके अंदर हम बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग ऑफ स्कूल, स्कूल की जो बिल्डिंग है कितनी बड़ी होती है, उसमें आप अगर मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द चार दीवारी है, तो अपनी पोजीशन या एक्शन को जाहिर करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है आई ईट फूड इन हिज ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में खाना खाता हूँ। अब आपको पता है ऑफिस इतना कितना बड़ा होता है, एक पूरी बिल्डिंग होती है, उसमें 5-6 कमरे होती हैं, ऑफिस होता है, क्लर्क होता है, क्लर्क रूम होता है। इस तरह इसके लिए हम लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इन जो है प्रेपोजिशन है। सेकंड वन ही इज़ एट द कॉफ़ी शॉप। अब देखिए जो कॉफ़ी शॉप है ना, ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस है, इसको जाहिर करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ही विजिट एट मरी हिल स्टेशन। अब मरी हिल स्टेशन जो है ना, ये एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस है, हम इसको जाहिर करने के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन। अब ऑन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ कि हम लोग ऑन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरफेस, सरफेस नोटिस करें कि कोई भी एक चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये कैलेंडर है, अगर मैं इसके ऊपर एक पेन रख दूँ ना, तो मैं इसको सेंटेंस बनाऊंगी, माई पेन इज़ ऑन द कैलेंडर, यानी ये ऐसी सरफेस जो बिल्कुल स्टे हो, एक जगह पर रुकी हुई हो, मूव ना करती हो, तो उसको बताने के लिए हम बोलते हैं सरफेस। उसमें अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑन। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, ठीक है। सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। दूसरा यूज़ इसका डिवाइस। डिवाइस कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सारे डिवाइसेस हैं, इनको मशीन्स भी बोलते हैं। इनको जब भी हम इसमें किसी एक्शन को या किसी काम का जिक्र करेंगे, उसमें हम ये वाले डिवाइसेस यूज़ करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। फॉर एग्जांपल, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन। आपको पता है टेलीविजन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब हम इसमें किसी एक्शन का जिक्र कर रहे हैं, शो जो है वो टेलीकास्ट किया जा रहा है टेलीविजन पर, तो टेलीविजन के साथ जब हम एक्शन को जाहिर कर रहे हैं तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल है, अच्छा यूज़ ऑन का हम और यूज़ करते हैं बॉडी पार्ट्स के लिए। बॉडी पार्ट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, हैंड, नोज, फिंगर, थंब, नेल वगैरह वगैरह, माई एटसेट्रा। माई मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड। फॉरहेड किसे कहते हैं, पेशानी को कहते हैं। मेरी माँ ने मुझे पेशानी पर बोसा दिया, ठीक है। अब ये फॉरहेड जो बॉडी पार्ट्स है ना, इसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और इस्तेमाल भी होता है, कौन से, ऑन यूज़ फॉर स्टेट, यानी हालत के लिए जाहिर करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑन फायर लास्ट नाइट। अब इसका मतलब है वो
आखिरी रात को यानी पिछली रात को आग पर था। अब ये आग पर तो नहीं हो सकता, ये इसके स्टेट को या इमोशन को जाहिर कर रहा है ना, उसकी हालत को जाहिर कर रहा है कि वो पिछली रात को गुस्से में था, यानी फायर और गुस्से को जाहिर करने के लिए उन्होंने ऑन का इस्तेमाल किया है। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, यानी मैंगो जूस की आजकल डिमांड है। ये जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, इसकी स्टेट हालत को जाहिर करने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे यूज़ ऑफ ओवर। ओवर का मतलब होता है पर, लेकिन आपको पता होगा कि पर के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ऑन। ऑन का मतलब भी पर होता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन ऑन को ओवर का पर से नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? ओवर यूज फॉर ओपन हाई एरिया। ओवर का इस्तेमाल किया जाता है ऊंची जगह के लिए और खुले एरिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, परिंदे हमारे सरों पर उड़ते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे ओवर की बजाय ऑन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट वो बनता ही नहीं है जो आप ऑन से इसको जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे सर के ऊपर है, और आपको पता है सर जो है वो एक खुली जगह होती है, ऊपर उसको जाहिर करने के लिए हाई एरिया होता है। हमारे सरों के ऊपर तो नहीं ना परिंदा बैठता, सरों के ऊपर से गुजरता है, तो यहाँ पे ओवर माई हेड। द प्लेन फ्यू ओवर द लेक, लेक कहते हैं नदी को, और प्लेन कहते हैं जहाज को। द प्लेन फ्यू ओवर द लेक, यानी जहाज जो है वो नदी के ऊपर से उड़ता है। अब यहाँ भी ओवर का इस्तेमाल किया गया है।